उनके परिवार का और सुबोध प्रभु का और उनके जो बड़े भाई जो यहाँ पर डॉक्टरी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे नाम पता नहीं है उनका, सुधाकर प्रभु। तो सुधाकर प्रभु का, उनके परिवार का मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे पास संदेश तो है भगवान का, लेकिन अगर श्रोता नहीं है तो संदेश का फायदा क्या होगा? श्रोता होंगे तो संदेश जो है किसी को दिया जा सकता है। भगवान की, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने भगवान की सैकड़ों कथाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर कथाओं में लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं। भजन सुन लिए, कभी रुक्मिणी विवाह या तुलसी विवाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम जाते हैं तो हम मनोरंजन के दृष्टि से लेकर हाँ जाते हैं, मजा आएगा, अच्छा लगेगा, ऐसे विचार से भागवत कथा में जाना बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल गलत है। भागवत कथा में जाने का शिष्टाचार है कि हम जो शिक्षाएं दी जा रही हैं उसको हम कैसे अपने जीवन में उतारे, उसके ऊपर विचार तुरंत कर देना चाहिए। तुरंत सोचना चाहिए कि कैसे ये जो शिक्षा बता रहे हैं कैसे इसको अपने जीवन में उतारें। आज हम आपको महाराज बलि की कथा बता रहे हैं। जो महाराज बलि हैं, महाराज प्रहलाद के पोते, विरोचन के पुत्र हैं। प्रहलाद महाराज के पुत्र हैं विरोचन, और विरोचन के पुत्र हैं बलि महाराज। असुर कुल में उनका जन्म है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, माताओं से भी और जो पुरुष लोग यहाँ पर बैठे हैं, कि आप अपने आप को बलि महाराज की जगह रख के इस कथा का श्रवण कीजिए। ये सोचिए कि आप ही बलि हो, ये सोचिए कि आप ही बलि महाराज हो। ये सोच के आप इस कथा का श्रवण कीजिए। जब आप ये सोच के श्रवण करेंगे तो आपके मन में तुरंत विचार आएगा कि हमें अपने जीवन में क्या बदलाव लाना है। अगर हरी कथा सुनी और जीवन में बदलाव नहीं आया तो समझो सुना नहीं। एक आदमी किराने की दुकान पे गया, उसको बोला 1 किलो दाल दे दो, उसने नहीं दिया। उसने 2 मिनट इंतजार किया, फिर बोला 1 किलो दाल दे दो भाई, उसने नहीं दिया। उसने तीसरी बार बोला भाई 1 किलो दाल दे दो, नहीं दिया। तो उस आदमी को गुस्सा आ गया, उसने बोला तुमने सुना नहीं। वो दुकानदार ने सुन तो लिया था लेकिन किया नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप करोगे नहीं, अगर आपने वो शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा नहीं तो समझो सुना नहीं। ये भगवत कथा सुनने का शिष्टाचार है। क्या हमें मनोरंजन के लिए जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अरे अगर मनोरंजन के लिए नहीं जाएंगे, घर में भी प्रॉब्लम, यहाँ पे भी मनोरंजन के लिए नहीं आएंगे तो फिर फायदा क्या है? हमारे शास्त्र कहते हैं ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। ऋषिक का मतलब है हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह, पैर। ऋषिकेश अपनी इंद्रियों से, ऋषिकेश है भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्णा। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते कि आपको सुख मिलेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य सुख की प्राप्ति नहीं है, हमारा उद्देश्य भगवान कृष्ण को सुख देने का है। और जब हम अपनी इंद्रियों से भगवान कृष्ण को सुख देंगे तो भगवान कृष्ण से टकराकर जो सेवा हमने भगवान कृष्ण की उनके दिव्य शरीर को छूकर वो जो सेवा है करोड़ों गुना अधिक होकर
वापिस हमारे पास आएगी हमें सुख प्रदान करने के लिए। तो क्या सुख मिलेगा? 101% हमें सुख मिलेगा, लेकिन हम सुख की अभिलाषा से भगवान की सेवा में नहीं जुड़ते। हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं भगवान को सुख पहुंचाने के लिए। जब भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। महाभारत में हमें उदाहरण मिलता है कि जब दुर्योधन ने छल से पांडवों को वन में भेज दिया था 13 साल का, और वन में तो भेजा ही, लेकिन फिर भी चैन नहीं थी उसको, दुर्योधन को, कि किसी तरह से वन में ही खत्म हो जाएंगे। और दुर्योधन को पता था कि लड़ झगड़ के खत्म करना मुश्किल है, क्योंकि पांचों ही पांडव महाबलशाली थे। तो पांडवों को साधुओं के माध्यम से खत्म करवा देता हूं। साधुओं का उपयोग कर रहा था दुर्योधन, भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं, पांडवों को खत्म करने के लिए। तो क्या किया उसने? दुर्योधन दुर्वासा मुनि के पास गया और उसने दुर्वासा मुनि को बोला, बहुत गुस्से वाले हैं दुर्वासा मुनि, और दुर्वासा मुनि को बोला कि आप प्लीज मेरे प्रिय भाई पांडव, वन में कोई साधु संग नहीं है, आप जाके उनको संग प्रदान कीजिए और अपनी सेवा का मौका दीजिए। तो दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, और दुर्वासा जी वन में गए जहाँ पर पांडव रह रहे थे, और दुर्वासा जी के साथ उनके 40,000 शिष्य साथ में चल रहे थे। जब पहुंचे पांडव भोजन कर चुके थे, द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, अक्षय पात्र को धो चुकी थी। दुर्वासा ऋषि ने बोला कि मैं स्नान करके आ रहा हूं, आप भोजन की व्यवस्था कीजिए। क्या बोलेंगे युधिष्ठिर महाराज? 40,001 लोगों का भोजन कहां से लेके आएंगे खड़े हाथ? बहुत चिंता में पड़ गए, और वहां पर भगवान कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण ने बोला, क्या आप बहुत चिंता में हो बड़े भाई? महाराज युधिष्ठिर रिश्ते में भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपनी समस्या बताई। उन्होंने बोला, वो अक्षय पात्र है तो सही, अक्षय पात्र से खिला दो सबको। तो बोला, अक्षय पात्र तो तभी तक काम करता है जब तक द्रौपदी उसमें से भोजन करके उसको धो नहीं देती। एक बार धो दिया, बात खत्म हो गई, तो धुल चुका। तो दिखाओ मेरे को। वो बर्तन लेके आए तो उसमें एक चावल का दाना अटका हुआ था। भगवान कृष्ण ने वो चावल का दाना खाया और भगवान ने कहा, मैं तृप्त हो गया। जैसे ही भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं तृप्त हो गया, वैसे ही दुर्वासा मुनि और उनके 40,000 शिष्यों का पेट गले तक भर गया। पेट गले तक भर गया तो अब दुर्वासा मुनि ने सोचा, किस मुंह से जाऊं युधिष्ठिर के पास? उसको मैंने बोला भोजन बनाने के लिए, किस मुंह से जाऊं? चुपचाप बिना बताए वहां से चले गए। तो भगवान को अगर संतुष्ट किया तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान की संतुष्टि में आपकी और सारे जीवों की संतुष्टि उसी के अंदर सम्मिलित है। हम लोग धीरे धीरे इन बातों को भूलते जा रहे हैं। हम लोग इन बातों को छोड़कर हम सोचते हैं कि जिसके पास ज्यादा धन है, जिसके पास ज्यादा जमीन है, वो ज्यादा सुखी नहीं है। ऐसा नहीं है। मेरे एक मित्र हैं, थे, एक साल में 1 करोड़ रुपया कमाते थे। एक साल में 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ का मतलब 100 लाख एक साल के अंदर। एक दिन का फोन आया मुझे, और मुझे कहते हैं कि आप सही रहे, आप इस पैसा कमाने की दौड़ से बाहर निकल गए। मैंने बोला, मुझे तो पैसे की बहुत तंगी है। उसने कहा, आपके पास मन की शांति है? मैंने कहा, हाँ मेरे पास मन की शांति है। उसने कहा, मेरे पास पैसे तो हैं, मन की शांति नहीं है। कई बार मन में विचार आता है कि आत्महत्या कर लो, और एक दिन उसने आत्महत्या कर ही ली। उसने धन संपत्ति से कभी
कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। हमेशा ये बात याद रखना। लोग झूठ बोलते हैं, लोग झूठ बोलते हैं जब वो कहते हैं कि पैसा कमाओ, पैसे से सुख आएगा। पैसे से कभी सुख नहीं आएगा। सुख आएगा भगवान की सेवा करने से, सुख आएगा माँ बाप की सेवा करने से, उनका कहना मानने से। धन से कभी सुख नहीं मिलता, धन से कभी सुख नहीं मिलता। बलि महाराज की मैं आपको कथा बता रहा था, और मैंने आपको क्या बोला था कि आप क्या सोचो, आप कौन हो? बलि। अपने आप को बलि की जगह रख के सोचना, और फिर जो बलि महाराज ने किया वो करने का प्रयास करना, तो देखना जीवन में सफलता कैसे आएगी। बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पोते हैं, तो धन संपत्ति तो है ही। प्रहलाद महाराज इतने बड़े राजा थे, तो धन संपत्ति की कमी नहीं थी। लेकिन बलि महाराज के मन में इंद्र बनने की इच्छा बहुत बलवान थी कि मैं इंद्र बनना चाहता हूँ। सारे देवी देवता इंद्र के सामने झुकते हैं, मैं भी बनूंगा। और उसने चढ़ाई कर दी स्वर्गलोक पे, हरा दिया इंद्र को, भगा दिया। इंद्र डर के भाग गया वहां से, इंद्र डर के भाग गया। इतना बड़ा राजा, देवताओं का राजा, अग्नि चंद्र सूर्य जिसके सामने सिर झुका रहे हैं, बलि महाराज इतने तेजस्वी थे, इतने तेजस्वी थे कि उसी को भगा दिया वहां से। सारी संपत्ति इंद्र की हड़प ली। लेकिन बलि महाराज ने देवताओं की आंख में देखा। सारे देवी देवता सामने खड़े थे, बंदी बन गए। बलि महाराज ने उनकी आंख में देखा तो उनकी आंखों में अपने लिए आदर सम्मान की भावना नहीं देखी। बलि महाराज ने देखा कि मैंने इन पे विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन ये मुझे आदर सम्मान तो दे नहीं रहे, ये मुझे प्रेम से नहीं देख रहे जैसे इंद्र को देख रहे थे। तो बलि महाराज ने अपने गुरु से पूछा कि मैं इंद्र का पद कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। उसने बोला आपको 100 यज्ञ करने पड़ेंगे। बलि महाराज ने बोला 100 यज्ञ कीजिए शुरू। शुक्राचार्य ने 100 यज्ञ करने शुरू कर दिए। 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां रह गया। और शुक्राचार्य ने बलि महाराज को बोला कि ध्यान से, ये आखिरी यज्ञ है, बड़ी इसमें तुम्हारे को दुविधाएं आएंगी। हो सकता है स्वयं भगवान इसमें विघ्न डालने के लिए आ जाए, क्योंकि तुम असुर हो, तुमने इंद्र को भगा रखा है उसके राज्य से। अगर भगवान सामने आ गए तो कुछ उनके चंगुल में मत फंस जाना। बलि ने कहा ठीक है, अच्छा हुआ आपने बता दिया। अब बलि यज्ञ कर रहा है, बलि यज्ञ कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा यज्ञ। बलि यज्ञ कर रहा है इंद्र बनने के लिए। हमारे आचार्य, हमारे शास्त्रों में लिखा है, दूसरा ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हरे कृष्णा। थोड़ी आवाज तेज कर दो। हरे कृष्णा, ये ठीक है। बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे थे, इंद्र बनने के लिए कर रहे थे। महाभारत में 2 व्यक्ति एकदम आमने सामने खड़े थे लड़ाई करने के लिए, दुर्योधन और अर्जुन। दोनों को सेनाएं चाहिए, दोनों को बल चाहिए, शक्ति चाहिए एक दूसरे का सामना करने के लिए। दुर्योधन और अर्जुन दोनों एक ही समय पर पहुंच गए भगवान कृष्ण के पास उनकी सेनाएं प्राप्त करने के लिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पहले पूछा कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मेरी सेना चाहिए या मैं चाहिए?
मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, पहले बता दूं। अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। दुर्योधन ने कहा मुझे आपकी सेना चाहिए। दुर्योधन ने भगवान की सेना ले ली, अर्जुन ने भगवान कृष्ण का वरण कर लिया, भगवान कृष्ण को स्वीकार किया। और आप देखो दुर्योधन का क्या हाल हुआ और अर्जुन का क्या हाल। बलि महाराज यज्ञ तो कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था भोक्तारम यज्ञताम सर्वलोक महेश्वरम, कि भगवान कृष्ण भगवद गीता के 5वें अध्याय में कह रहे हैं कि सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। बलि को ये बात ध्यान में नहीं आई। बलि ने सोचा मैं यज्ञ तो करूंगा, मैं यज्ञ तो करूंगा, लेकिन भगवान को संतुष्ट नहीं करूंगा, इंद्र बनने के लिए यज्ञ करूंगा। आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के आप लोग मुझे बताइए, आप लोग पूजा पाठ करते हो, सब करते हो, समय समय पर पूजा पाठ करते हो, क्या कभी भगवान की संतुष्टि के लिए किया? पूरी लिस्ट होती है हमारे पास में, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए, ग्रहों की शांति, ये वो दुनिया भर की चीजें। कभी ये नहीं सोचते कि हम जो भी पूजा कर रहे हैं, जो भी अर्चना कर रहे हैं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए करें। कभी हम ऐसा नहीं सोचते। बलि महाराज भी यही काम में जुटे हुए थे, इंद्र बनने के लिए यज्ञ कर रहे थे, भगवान से कोई सरोकार नहीं। यज्ञ भगवान का शरीर है, हम बलि जो है भगवान के शरीर का उपयोग कर रहा था भगवान से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कि मैं स्वामी बन जाऊंगा। ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं बलवान बन जाऊंगा, मैं सारे ब्रह्मांड का राजा बन जाऊंगा, ऐसा विचार लेके वो यज्ञ करता है। वामन देव आ गए वहां पर, वामन देव पहुंचे और वामन देव ने बलि महाराज को बोला कि मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए दान में। बलि महाराज ने बोला अरे कुछ 2, 4, 5, 10 किलोमीटर लंबी भूमि मांगो भाई, 3 पग में क्या बात बनेगी? वामन देव जी ने बोला जिसको 3 पग में संतोष नहीं है उसको 10 एकड़ भी बेकार है उसके लिए, उसको 500 एकड़ दे दो तो भी भूख बनी रहेगी उसकी, लेकिन अगर संतोषी व्यक्ति है 3 पग में ही उसका काम हो जाएगा। बलि महाराज ने शुक्राचार्य की तरफ देखा, शुक्राचार्य ने बोला मत देना भाई, तुमने हाँ बोल दी तो खत्म है सब। बलि महाराज ने बोला शुक्राचार्य जी को, प्रहलाद महाराज के पोते हैं ना, संस्कार मिल गए। बलि महाराज ने बोला कि मैंने तो सुना है कि भगवान की सारी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान सामने खड़े हैं, कैसे मना कर दूं? बलि महाराज ने बोला कि मैं आपको 3 पग भूमि देने का वचन देता हूं। जैसे ही बोला वामन देव त्रिविक्रम बन गए, उतने विशाल बन गए कि देख पाना मुश्किल हो गया। एक पग में सारे नीचे के लोग भगवान ने नाप दिए, दूसरे पग में पृथ्वी समेत सारे ऊपर के लोग नाप दिए, तीसरा पग रखने की जगह नहीं मिली, तीसरा पग रखने की जगह नहीं मिली। अब वामन देव ने बलि महाराज को बोला तुम तो झूठे हो, तुम तो झूठे हो भाई, तुमने तो 3 पग जमीन का कहा था, तीसरा पैर कहां रखूं भाई? मैंने तो बहुत नाम सुना था तुम्हारा, तुम तो झूठे निकले। और वामन देव जी ने बोला अपने साथियों को बांध लो इसको रस्सी से, वरुण पास से बांध दिया बलि महाराज। कई बार क्या होता है जब हम लोग वैसे तो करते नहीं भगवान की संतुष्टि के लिए, लेकिन कभी भगवान का नाम ले भी लें, कभी कोई पूजा पाठ कर लें,
और हमारी वो सिद्धि प्राप्ति नहीं हो तो भगवान को ही दोष लगाना शुरू कर देते हैं। पता नहीं भगवान है या नहीं है, पता नहीं सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं जो शास्त्रों में लिखा है ठीक है नहीं ठीक है। मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनको कैंसर हो गया। उनकी पत्नी और बच्चों ने अनेक यज्ञ किए, जिसने जो बोला वो यज्ञ किया। दवाइयां भी दिलवा रहे थे, किसी ने बोला ये पूजा कर लो, किसी ने बोला वो पाठ कर लो, फलाना यज्ञ कर लो, वो तीर्थ स्थान पर चले जाओ, सब कर लिया, बचा नहीं पाए। मेरे रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। अब जो उसका लड़का था वो पूरी तरह से नास्तिक हो गया, पूरी तरह से नास्तिक हो गया। मतलब कौन है भगवान? मैं नहीं मानता किसी भगवान को। अगर भगवान होते तो मेरे पिता को क्यों मारने देते? क्यों मारने देते? मेरे पिता को बचा लेते। मैंने कितनी प्रार्थनाएं की। मैंने उसको ये बोला कि भगवान तुम्हें, तुम्हारे पिता की मृत्यु ही बहुत दुख की बात है, लेकिन वो तुम्हारे लिए करोड़ों की संपत्ति भी तो छोड़ गए। अगर भगवान बहुत निर्दयी होते तो तुम्हें सड़क पे लाके खड़ा कर देते, फिर क्या करते? तुम्हें इतना सुंदर शरीर दे रखा है, इतनी अच्छी माँ है तुम्हारी, इतना अच्छा परिवार है, परिवार का सहयोग है, ये भगवान ने नहीं दिया तो और किसने दिया? जो है उसके लिए भगवान का धन्यवाद क्यों नहीं करते? जो छिन गया, जो नहीं मिला, उसके लिए भगवान को लांछन लगाने की, भगवान को दोष देने का क्या मतलब है? बलि महाराज भगवान की सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर दिया और झूठा होने का आरोप लग गया और बंदी बन गए। बलि महाराज ने एक बार भी ये नहीं सोचा अपने मन में, बलि महाराज ने अपने मन में एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैंने तो आपकी सेवा की थी, आपकी सेवा का क्या यही फल है? आपकी सेवा करेगा जो, क्या उसको बंदी बनेगा, क्या यही फल मिलेगा उसको? तो कौन करेगा आपकी सेवा? बलि महाराज ने ऐसा नहीं सोचा। बलि महाराज ने बोला कि आपने तो छल किया मेरे साथ, आप तो आए थे इतने से बालक बन के, वो त्रिविक्रम बन गए। आपने छल किया मेरे साथ, लेकिन मैं आपके साथ छल नहीं करूंगा। मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन कोई इस संसार में मुझे बोले कि इसने अपने वचन का पालन नहीं किया, ये सुनना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं मैं सह पाऊंगा। भागवतम में हमें प्रसंग मिलता है, आप बड़े हैरान होंगे सुन के। भागवतम में बताया कि कैसे माँ के गर्भ में बच्चे का विकास होता है, और जैसे ही बच्चे की चेतना आती है, वो बच्चा एक छोटी सी थैली में उकड़ू बंद होता है। माँ तीखा खाती है, उसको लगता है, माँ नमकीन खाती है, उसकी चमड़ी पे जाकर लगती है वो चीजें, कीड़े काटते हैं, उसको बहुत दुख में रहता है। और वो जो जीव है उस समय भगवान को प्रार्थना करता है, हे भगवान, आप इस अंधे कुएं से, जो माँ का गर्भ रूपी अंधा कुआं है, आप इस अंधे कुएं से मुझे मुक्ति दिला दीजिए, मैं बाहर करके आपका भजन करूंगा। भगवान बोलते हैं तथास्तु। बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है, लेकिन जन्म होते ही जो भगवान को वचन दिया था वो वचन भूल जाता है। जिस तरह बलि महाराज को अपने वचन की चिंता थी, आप सब लोगों को, हमें उस वचन की चिंता होनी चाहिए। हमने भगवान को वचन दे रखा है, हमें याद नहीं है। मैं आपको याद दिला रहा हूं, हमें याद नहीं है, लेकिन भागवतम में बताया है कि माता के गर्भ में हर जीव भगवान से ये प्रार्थना करता है
कि आप कृपा करके मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, इस नारकीय स्थिति से मेरा छुटकारा कराइए, मैं आपका भजन करूंगा। भगवान ने छुटकारा दिला दिया। हम अपना वचन भूल गए, हम अपना वचन भूल गए। आज ये मौका है, आपको आपका वचन याद दिला दिया। और आप लोग कौन हो? आप लोग कौन हो? बलि महाराज हो आप लोग। और बलि महाराज क्या कह रहे हैं कि मैं ये सहन नहीं कर सकता, मैं ये सहन नहीं कर सकता कि कोई मुझे बोले तू तो झूठा है भाई, तूने अपना वचन पूरा नहीं किया। आप ये मत सोचो कि आपको या मुझे हाँ दूसरा स्पीकर ऑन कर दीजिए। क्या करूं? तो सब बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। थैंक यू। आप सब बलि महाराज हो, और बलि महाराज को बहुत चिंता थी अपने वचन की। आप लोगों को भी अपने वचन की चिंता होनी चाहिए। आपको याद नहीं था, आज याद दिला दिया। आज के बाद आप ये नहीं कह सकते ओए हमें तो याद नहीं है, हमने बता दिया आपको कि आपने वचन दे रखा है। भजिया बलि में आई से संसार भीतर है। हमारे शास्त्रों में बोला है कि हे भगवान आपका भजन करूंगा, ये बोल के इस संसार में आए थे, लेकिन जैसे ही आए इस संसार के भौतिक कार्यों में हम लोग जुड़ गए। बलि महाराज ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आपका भी यही कर्तव्य है। आप लोगों ने बोला है भगवान को कि हम आपका भजन करेंगे, आप भगवान का भजन आज से ही शुरू कीजिए। बलि महाराज ने बोला कि आपने छल किया, लेकिन मैं आपसे छल नहीं करूंगा। अरे तो तीसरा पैर कहां रखे? तो बलि महाराज ने बोला आपने मेरी संपत्ति को तो हड़पा है, आपने मेरी संपत्ति को तो कब्जा किया है, मैं तो स्वतंत्र हूं। अभी मैं तो स्वतंत्र हूं। संपत्ति अलग होती है, संपत्ति का मालिक अलग होता है। आपने मेरी संपत्ति नाप ली, लेकिन मैं बचा हूं। अच्छा एक बात और बताता हूं आपको, एक बात और बताता हूं भगवान कैसे काम करते हैं। एक बात और बताता हूं। बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। शुक्राचार्य साथ बैठे हुए हैं, सारे असुर अगल बगल में बैठे हुए हैं। भगवान वामन देव वहां पे पहुंच गए, और जैसे ही वामन देव ने वहां पहुंचे तो बलि महाराज ने अपने मन में सोचा कि स्वयं भगवान आए, मुझे प्रणाम करना चाहिए, जैसे आप लोगों ने भी किया। लेकिन शुक्राचार्य ने मना कर दिया, तो तुम यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ करते रहो भाई। जितने असुर साथी बैठे थे उन्होंने भी अपनी नजरों से ये संकेत दिया बलि महाराज को कि प्रणाम मत करना, तुम्हारी शान के खिलाफ है। बलि महाराज ने झुक के प्रणाम नहीं किया, लेकिन बलि महाराज ने अपने हृदय में भगवान के चरणों का स्पर्श कर लिया। अपने हृदय से बलि महाराज ने भगवान को प्रणाम किया, और बलि महाराज ने अपने हृदय में भगवान को गुहार लगाई कि मैं ये सामाजिक झंझट के चलते आपको प्रणाम नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने हृदय में आपके प्रति नतमस्तक हूं। मैं आपकी चलो नच नहीं ले पाया,
लेकिन हे भगवान, मैं अपने हृदय में आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। अब कोई भगवान को प्रणाम करे और भगवान अपनी चरण रज ना दे, ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है? भगवान ने पूरा प्रपंच रचा दिया अपने चरण रज बलि महाराज को देने के लिए। 2 पग में पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। और बलि महाराज ने कहा, आप तीसरा पैर मेरे सिर पे रखिए, मैं अपना वचन पूरा करके रहूंगा। और भगवान वामन देव ने, जो बलि महाराज ने अपने हृदय में भगवान को प्रणाम किया था, उसका फल दिया, उसका फल दिया। और अपना तीसरा पैर बलि महाराज के सिर पे रख दिया, अपने चरण रज बलि महाराज को प्रदान कर दी, अपनी चरण रज प्रदान कर दी बलि महाराज को। आप लोग कौन हो? किसके सिर पे भगवान वामन देव का पैर है? आप लोगों के सिर पे। जैसे बलि महाराज को भगवान के चरणों का स्पर्श मिला, आपको भी मिलेगा अगर आप वचन का पालन करोगे। अगर आप वचन का पालन करोगे, भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का जप करने का, अगर आप निरंतर, जो पुरुष हैं बाजार जाते हुए, दुकान पर बैठे हुए, खेती करते हुए, जो माताएं हैं भोजन बनाते हुए, बच्चों को नहलाते धुलाते, बाजार से सौदा सुल्फा लाते हुए, कुछ भी करते रहें, साथ में ये मंत्र बोलते रहे। आप सब बोलो मेरे पीछे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का उच्चारण जो भी कर रहे हो अपने दिनचर्या में करते रहो, साथ में मुंह से इसका नाम, ये मंत्र आप जाप करते रहो। ये मंत्र का जप करोगे तो जैसे बलि महाराज को भगवान का चरण स्पर्श प्राप्त हुआ, आपको भी होगा, आपको भी प्राप्त होगा। हो सकता है, होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान वामन देव ने बोला बलि को कि तुम इंद्र बनना चाहते हो, मुझे तुम्हारे हृदय की इच्छा का पता है। जाओ, इस इंद्र का समय समाप्त होने पर अगले इंद्र तुम ही बनोगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। भगवान ने बलि महाराज की संपत्ति छीनी, लेकिन वापस बलि महाराज को प्रदान कर दी। बलि महाराज ने देवताओं पे कब्जा तो कर लिया था, लेकिन देवताओं के मन में आदर भाव नहीं था बलि महाराज के प्रति। अब भगवान का आशीर्वाद मिल गया। अब जब बलि महाराज बनेंगे अगले मनवंतर में, जब बलि महाराज बनेंगे इंद्र, तो सारे देवी देवता उनको प्रणाम करेंगे, उनको आदर सम्मान देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। भगवान ने संपत्ति छीन तो ली थी, लेकिन उसको शुद्ध करके वापस कर दिया। आप लोग भी अगर भगवान की भक्ति में जुड़ोगे, भगवान के नामों का जप करोगे, आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको लगे कि कोई नुकसान हो गया, आपको भगवान उससे करोड़ों गुना अधिक लाभ पहुंचाएंगे भगवान आपको, क्योंकि भगवान का वचन है। भगवद गीता में भगवान ने वचन दे रखा है, ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त को कभी कोई नुकसान नहीं, कोई हानि नहीं आएगी। योग क्षेमम वहामि हम, जो चीज नहीं है मैं दूंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। जो चीज नहीं है वो दूंगा, और जो चीज है उसकी रक्षा करूंगा। ये भगवान का वचन है, ये भगवान का वचन है। और भगवान अपने वचन से कभी भगवान पलटते नहीं है, चाहे दुनिया उनको ऊपर से नीचे तक गिरानी पड़े। ध्रुव महाराज
ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहते थे। भगवान ने कहा असंभव है मिलना, लेकिन क्योंकि तुमने ये इच्छा की है तुम्हें दे के रहूंगा। और ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक प्रदान कर दिया। ब्रह्मा जी के राज्य से भी अधिक ऐश्वर्यशाली है राज्य। जब प्रलय आएगी ब्रह्मा जी का ग्रह खत्म हो जाएगा, ध्रुव लोक खत्म नहीं होगा, ध्रुव लोक चलता रहेगा, शाश्वत है, नित्य है। भगवान असंभव कार्य को भी भगवान पूरा कर देते हैं। भगवान अपने भक्त को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं। बलि महाराज बंधे हुए थे वरुण पास से, और बलि महाराज ने भगवान वामन देव को प्रार्थना की। बलि महाराज ने बोला, बड़े ध्यान से सुनिए बलि महाराज ने क्या बोला। बलि महाराज ने कहा, हे भगवान मैं समझ चुका हूं, मुझे समझ में आ गया इस संसार में हर जीव के साथ किसी भी क्षण कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हर व्यक्ति के सिर पे मौत की तलवार लटकी हुई है, कभी भी मर सकता है। और सिर पे मौत की तलवार लटकी हुई है, और वो अपने घर वालों के बारे में, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों के बारे में, अपने व्यापार के बारे में सोचता रहता है, अपने धन के बारे में सोचता रहता है। महाराज बलि ने कहा कि आपकी दया से मैं समझ गया कि सब बेकार है इस भौतिक संसार में। धन संपत्ति, घर, पति, पत्नी, बच्चे, माँ बाप सब बेकार है। एक ही वस्तु काम की है, भगवान का नाम, भगवान की सेवा। एक ही वस्तु काम की। बलि महाराज बोला, और बलि महाराज ने बोला कि आपने मुझे कैद तो कर लिया, आपने मुझे रस्सियों से बांध दिया, लेकिन तीन बातें हैं। आपने मुझे रस्सी से तो बांध दिया, तीन बातें हैं। लेकिन पहली बात यह है कि रस्सी से बंधा होने के बावजूद मुझे किसी प्रकार की कोई शर्मिंदगी, कोई ग्लानि नहीं हो रही। मुझे मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आ रहा, और लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आ रहा। दूसरी बात, मुझे आपसे घृणा भी नहीं हो रही। आखिर अब बांधा तो आपने ही है, मैं तो अच्छा भला यज्ञ कर रहा था, पूरा ब्रह्मांड मेरे कब्जे में था। आखिर आपने तो मुझे बांधा, आपने मुझे कष्ट में पहुंचा दिया, कैद कर लिया मुझे, लेकिन आपके प्रति मेरे मन में कोई घृणा का विचार नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए और उसकी माँ उसको खाना ना दे, उसको वो बोले, कोई बच्चा बीमार है, वो बोले मुझे तो आलू का पराठा खाना है, माँ बोलेगी नहीं तेरे को खिचड़ी खिलाएंगे नहीं। तो क्या उस बच्चे का कर्तव्य है अपनी माँ से घृणा करना कि पराठा नहीं दिया मुझे आलू का? उसके लाभ के लिए माँ बच्चे को वो पराठा, वो पकवान ना देकर उससे अपनी घृणा व्यक्त नहीं कर रही, उसके प्रति अपनी वात्सल्य, अपना प्रेम प्रकट कर रही है। उसका ध्यान रखना उस बच्चे की देखभाल करने के लिए जरूरी है, उसको स्वस्थ होने के लिए जरूरी है कि उसको उस समय वो पराठा या अच्छे पकवान ना दिए जाए, खिचड़ी खिलाई जाए। बलि महाराज ने कहा कि हम असुर हैं, हमारे हृदय में अनेक असीमित भौतिक इच्छाएं हैं। हे भगवान, आपका बहुत धन्यवाद है कि आप समय समय पर आप आकर असुरों के गर्व को तोड़ते हो, असुरों को आप दंड देते हो, वध कर देते हो कई बार। तो ये आपकी कृपा है, ये आपका क्रोध या आपकी घृणा नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप घृणा कर रहे हैं। आप लोग कौन हो? बलि। भगवान भी अगर कभी आपको कष्ट मिल जाए तो हमेशा ये याद रखना, भगवान आपसे घृणा नहीं करते, भगवान आपसे प्रेम करते हैं।
आपको सुधारने के लिए, आपके लाभ के लिए, आपके कल्याण के लिए भगवान ने आपको ऐसी स्थिति में डाला। इसलिए तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं भागवतम के 10वें स्कंद में 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में, तत्तेनुकंपात सुसमीक्षमाणं भुञ्जान एव आत्मकृतं विपाकम् हरितवान वपुर्विविदन्नस्ते जीवेति यो मुक्ति पदे सदायका। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अगर कोई कष्ट आए, अगर कोई कष्ट आए आपके जीवन में, भगवान को धन्यवाद कीजिए। हे भगवान, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई। आपने, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और ब्रह्मा जी ने कहा जो भी व्यक्ति कष्ट आने पर भगवान के समक्ष गिरकर भगवान का धन्यवाद करता है, वो जीवेत यो मुक्ति पदे सदायभाग, वो भगवान के धाम जाकर ही रहेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है कि भगवान के धाम जाकर रहेगा। अगर कभी जीवन में कष्ट आए, बुरा समय आए, तुरंत भगवान के प्रति अपना आभार, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हे भगवान, आपने मेरे पता नहीं कितने पाप काट दिए आपने। ऐसा विचार करेंगे कभी मन में क्लेश नहीं होगा और भगवान को संतुष्ट भी कर पाएंगे। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए, हमेशा इस बारे में अपने मन में कोई किसी प्रकार की शंका को मत आने दीजिए। बलि महाराज ने बोला कि हे भगवान, आपकी दया से मैं समझ गया हूँ जीवन क्षण भंगुर है, छोटा सा जीवन है, अल्पायुषा सभ्या। भागवतम के शुरू में बोला गया है कि कलयुग में सबकी आयु अल्प है, छोटी आयु है, 60, 70, 80, 100 साल खत्म हो जाता है व्यक्ति। अब कोई 10-10 हजार साल, 1-1 लाख वर्ष तक कोई नहीं जिया, सब खत्म हो जाते हैं 70, 80, 90 साल में। अगर आपने 70, 80 पार भी कर लिया और नहीं मरे तो जीने लायक नहीं रहते अधमरे हो जाते हैं, जीने लायक नहीं रहते। जो दबदबा, जो सम्मान पहले घर में था, अब वो सम्मान भी नहीं रहता, अब वो सम्मान भी नहीं रहता। मृत्यु प्राय समय कटता है। और बलि महाराज ने कहा जीवन क्षण भंगुर है, थोड़ा सा ही है जीवन। अब इस थोड़े से जीवन को कैसे अपना घर बनाने में, भौतिक धन संपत्ति इकट्ठी करने में कैसे लगा दूं, कैसे अपने जीवन को व्यर्थ कर दूं। ये जो जीवन की ऊर्जा है, इसका उपयोग, इसका सदुपयोग तो केवल और केवल आपके भजन में मिलेगा। और भला कहाँ जाकर मिलेगा, और भला कहाँ जाकर। भगवान वामनदेव ने बोला कि मैं तुम्हारे वचनों से बहुत संतुष्ट हुआ, जाओ जाकर तुम सुतर लोक में जाकर रहो। ये सुतर लोक आज विश्वकर्मा डे, ये सुतर लोक विश्वकर्मा ने बनाया है। और देवलोक में जितनी सुख सुविधाएं हैं उससे करोड़ों गुना अधिक सुख सुविधाएं सुतर लोक के अंदर। तो भगवान ने कहा जाओ, जाके वहां पे रहो जब तक इस इंद्र की आयु शेष नहीं होती, उसके बाद तुम्हारी बारी। लेकिन एक बात यहाँ पे अटकी हुई है, एक बात यहाँ पर फंसी हुई है अभी भी। बलि महाराज का 16 यज्ञ पूरा नहीं हुआ अभी, उसमें तो विघ्न आ गया। वो 100 यज्ञ पूरा नहीं हुआ। तो भागवतम के 8वें स्कंद में 23वें अध्याय में भगवान वामनदेव ने बुलाया शुक्राचार्य को, और ये बात आप बहुत ध्यान से सुनना है, फिर समापन कर देंगे। बहुत ध्यान देने वाली बात है ये। भगवान वामन ने शुक्राचार्य को बोला कि ये जो यज्ञ छूट गया था इसको पूरा कर दो, इसको पूरा कर दो, ताकि कोई ये ना कह सके कि ये बलि तो बिना यज्ञ पूरा किए इंद्र बन गया। भगवान कभी नियमों का उल्लंघन नहीं करते, बलि को इंद्र बनाना है। इसीलिए भगवान ने
शुक्राचार्य को बोला एक एक चीज का ध्यान रखते हैं भगवान, एक एक चीज का। अब भगवान ने, वामन देव ने बोला शुक्राचार्य को कि इस यज्ञ में जो भी कमियां रह गई थी उसको पूरा करो, उस कमियों को हटाओ और इस यज्ञ को पूरा करो। तो वामन देव जी ने पूछा शुक्राचार्य से, आखिर इस यज्ञ में क्या कमी थी, क्या कमी थी? तो शुक्राचार्य जी ने श्लोक बोला, 16वां श्लोक है 8वें स्कंद के 23वें अध्याय का 16वां श्लोक। और शुक्राचार्य जी ने बोला एक कमी थी, वो पूरी हो गई। एक कमी थी कि यज्ञ तो हो रहा था, आपका नाम नहीं लिया जा रहा था। यज्ञ तो हो रहा था, आपका नाम नहीं लिया जा रहा था। आपका नाम, अब यहाँ पे लोग जोर जोर से गा रहे हैं, अब वो कमी खत्म हो गई, अब कोई कमी नहीं रही। और शुक्राचार्य जी ने बोला तंत्रतस मंत्रतस छिद्रम, कि कितने ही मंत्र उच्चारण कर लो, कितने ही यज्ञ कर लो, उसमें कमियां रह ही जाती हैं। उन कमियों को दूर नहीं किया जा सकता। देश कालार वस्तुता, समय, देश, स्थान की, व्यक्ति की, वस्तुओं के अंदर कुछ ना कुछ अशुद्धि, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे, वो ढाबे खुले हुए हैं। एक जगह लिखा हुआ था 140% शुद्ध वैष्णव भोजन। अरे भाई 140% क्या होता है? 140% का क्या मतलब है? क्या मतलब है 140%? अब बकवास बातें लिखी हुई हैं। कुछ भी करेंगे हम इस कलयुग के अंदर, हर चीज, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर स्थान दूषित है, कलुषित है, कमियां ही कमियां हैं। तो फिर इतनी सारी कमियों के चलते मनवांछित फल प्राप्त होगा तो कैसे होगा? तो निवारण क्या है उसका? तो निवारण क्या है उसका? तो शुक्राचार्य जी ने बोला सर्वम करोति निश्चित्रम, सारी कमियां निश्चित्रम दूर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। सर्वम करोति निश्चित्रम, सारी कमियां खत्म हो जाएंगी। अरे कैसे होंगी? अनुसंकीर्तना तवा, जब आपके दिव्य नामों का सब लोग मिलकर लगातार कीर्तन करेंगे, जब सब लोग मिलकर बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुक्राचार्य जी ने बोला जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाएगा सारी कमियां खत्म हो जाएंगी। आप कोई भी पूजा कीजिए, कोई भी यज्ञ कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए कीजिए। एक बार हमारे कोई रिश्तेदार थे, उनकी माता की मृत्यु हो गई। तो हालांकि अब मैं नहीं जाता किसी रिश्तेदार पे, लेकिन उस समय जाया करता था। अब नहीं जाता कहीं पे, कोई जी जाए मर जाए, अब नहीं जाता मैं कहीं पर। तो उनके घर गया मैं अपनी माला थी वहाँ बैठ गया, मैंने उनको प्रणाम किया, एक कोने में बैठ के मैंने माला जप करनी शुरू कर दी। वहाँ पे 2-3 लोग एक कोने में बैठ के ताश खेल रहे थे, कोई चुटकुले सुना रहे थे एक दूसरे को। अब कब तक शोक मनाएंगे, कब तक शोक मनाएंगे? चुटकुले सुना रहे थे शोक सभा में बैठ के। एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा था अरे मुझे करोल बाग जाना है दिल्ली में, कैसे जाऊं, मुझे कुछ सामान खरीदना है। अबे तू शॉप करने आया है यहाँ पे, घर में मौत हो रखी है और तू खरीदारी की बात कर रहा है कि मुझे चांदनी चौक जाना है, मुझे करोल बाग जाना है सामान खरीदना है। मैं एक कोने में बैठ के जब 1-1.5 घंटा बैठा तो फिर मैं उठा, मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने कहा अच्छा जी अब आप
मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब जाता हूँ, भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। उसने कहा रुको रुको भाई, एक तुम ही तो हो जो कि दिवंगत आत्मा को शांति दे रहे थे जप करके। बाकी तो ऐसे भीड़ लगी हुई है, पता नहीं क्यों बैठे हैं, जाओ अपने घर जिसने जाना है। एक तुम ही हो भाई, एक तुम ही हो जो भगवान का नाम जप के मुझे भी तुमने शांति दी और मेरी माँ की आत्मा को भी शांति दी। सर्वम करोति निश्चितम, जितनी कमियां हैं सारी दूर हो जाएंगी। अनु संकीर्तना का, जब भगवान के दिव्य नामों का जब कीर्तन किया जाएगा, जो भी कुछ करें, प्लीज आप ध्यान से सुने, जो भी आप कुछ करें भगवान के दिव्य नामों का जप निरंतर सदैव करते रहें। इसी में आपका और आपके परिवार का कल्याण है। लोग कहते हैं जी हम मन में जप कर लेंगे, बड़ी अच्छी बात है, मन में जप कर लेंगे। मन में जप करने के साथ में एक प्रॉब्लम है, जब मन करेगा कर लेंगे, जब नहीं करेगा नहीं करेंगे। तो कैसे इस समस्या से बचा जाए? तो श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है, ये सबसे आखिर में प्रभुपाद जी का चित्र रखा है। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि हम अपने मन को काबू में कर सकते हैं व्रत लेकर, प्रतिज्ञा करके। जैसे अगर माताएं या जो पुरुष हैं, कभी इन्होंने कोई व्रत रख लिया, जैसे एकादशी का व्रत है, कितना ही सुंदर पकवान सामने आ जाए, अन्न का बना होगा तो खाएंगे? नहीं खाएंगे। मन को काबू में कर लेते हैं व्रत से। अगर प्रण कर लिया कि ये काम करना है और इस प्रण को टूटने नहीं देंगे, तो मन काबू में आ जाता है। फिर मन को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, भगवान का नाम लेकर रहेंगे। तो कैसे हम इस स्थिति पे पहुंच सकते हैं कि मन ही को काबू में कर लिया? हम ये प्रतिज्ञा कर लें कि हमें माला पर भगवान के नाम का रोज हम 8 माला 16 माला हम रोज करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अगर आप प्रण ले लेंगे, फिर आपके मन में खुशी होगी या किसी बात पे दुख या तकलीफ होगी, आप इस माला को कभी नहीं छोड़ेंगे। आप भगवान के दिव्य नामों का जप करते रहेंगे। इससे 2 काम होंगे, आपका मन तो काबू में रहेगा ही रहेगा, और दुख के अंदर भगवान का नाम लेने से आपका दुख कटेगा, आपके मन को शांति मिलेगी, आपके परिवार को कष्टों से बाहर निकलने का मौका प्राप्त हो जाएगा। बलि महाराज ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, अभी हम रास्ते में चर्चा भी कर रहे थे। बलि महाराज ने बोला मैं तो असुर हूँ, फिर आखिर मुझे भगवान के दर्शन का सौभाग्य कैसे मिले? तो भगवान की कृपा से वो सौभाग्य मिलता है। आप पर भी भगवान की कृपा है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन यहाँ तो आप कुछ ही लोग ही बैठे हो, गिने चुने। आप पर भगवान की कृपा है। भगवान इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको एक अवसर दे रहे हैं भगवान की सेवा में जुड़ने का, भगवान के नामों का जप करना शुरू करने का। आप लोग प्रतिज्ञा कीजिए, आज व्रत लीजिए कि आप रोज जितने भी आप बोलेंगे, 8 माला करेंगे जी हम आपको उसकी विधि भी बता देंगे कैसे जप करना है। आप रोज, क्या नियम है माला करने के? कोई नियम नहीं है माला करने का। आप नहाए अच्छा है, आप नहीं नहाए कोई समस्या नहीं है। आपने ब्रश किया ठीक है, आपने ब्रश नहीं किया कोई समस्या नहीं है। सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कोई नियम नहीं है, कोई नियम ही नहीं है भगवान के दिव्य नामों का जप करने के लिए, कोई नियम नहीं है। सिर्फ एक ही नियम है, माला उठाओ और जप कर लो, बस। कोई नियम नहीं है। अगर कोई गलती होगी तो क्या भगवान हमारे पे क्रोधित हो जाएंगे? भगवान हमारे पे क्रोध तो नहीं करेंगे। भगवान कोई क्रोध नहीं करेंगे। यहाँ पे भगवान आप पे प्रसन्न होंगे।
एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है कई बार नीचे गिरता है, क्या माँ बाप को गुस्सा आता है? माँ बाप को अच्छा लगता है, देखो चलना सीख रहा है, अभी दौड़ेगा ये नहीं, अभी दौड़ेगा ये, अभी चलना सीख रहा है, गिर गया कोई बात नहीं, खड़ा हो जा, और खड़ा होके दौड़ता भी है फिर समय आने पर। कोई गलती हो गई कोई परवाह मत करो, हम बैठे हैं, हम जवाब देंगे जिसको भी जवाब देना। आप तो बस माला लो और भगवान के नामों का जप शुरू करो। अब प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने लोग तैयार हैं आज से भगवान के दिव्य नामों का रोज जप करने का? कौन व्रत लेना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कोई संकोच मत कीजिए। लोग सरेआम सिगरेट शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, हम सरेआम भगवान के नामों का जप करेंगे, हमें कौन रोकेगा?